तो T20 वर्ल्ड कप की जबरदस्त जीत के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया है जिसका सभी क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं और वो है IPL 2026 का शेड्यूल। हर साल मार्च के महीने में हम इंतजार करते हैं कि भाई IPL का शेड्यूल कब आएगा और उस हिसाब से अपने अपने कैलेंडर से टाइम निकाल करके अपनी अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए हम सब तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से IPL का शेड्यूल रिलीज हुआ है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक एक करके सारे फैक्टर्स को आपके सामने अच्छे से एनालाइज करेंगे ताकि आपके दिल और दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि 28 ऑफ मार्च से IPL 2026 स्टार्ट हो रहा है और इस टूर्नामेंट का पहला मैच होगा 2024 की फाइनलिस्ट सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस 2025 की डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, यानी कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की एक डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पार्टनरशिप दोबारा से मैदान पर उतरेगी और उनके ऑपोजिशन में होंगे विराट द किंग कोहली, जो कि पिछले साल IPL जीतने के बाद अब पहली बार अपने खिताब को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरेंगे। और ये इवनिंग मैच होगा, यानी कि शाम को 7:30 बजे से मैच शुरू होएगा और सैटरडे को यह मैच खेला जाएगा। उसके बाद संडे को आमने सामने होंगे चेन्नई सुपर किंग्स और उसके साथ साथ आप देखोगे कि ये मैच भी शाम के 7:30 बजे से ही शुरू होगा, यानी कि दिन के जो टूर्नामेंट का पहला जो वीकेंड है, जो वीकेंड पे ही टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, उसमें कोई डबल हेडर नहीं होने वाला है। हालांकि जो भी डबल हेडर्स होंगे वो 3:30 बजे से ही स्टार्ट हुआ करेंगे, यानी कि हर साल जैसे शेड्यूल फॉलो होता है डबल हेडर के मामले में वैसे ही शेड्यूल फॉलो होगा। लेकिन अभी सिर्फ शुरू के 20 मैचेस का ही जो शेड्यूल है वो BCCI ने जारी किया है अक्रॉस आपके जो 10 वेन्यूज होंगे, उसी में ये 20 मैच खेले जाएंगे। इसमें मुंबई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद शामिल है। यानी कि आप यहां पर देखोगे तो इसमें जयपुर का नाम नहीं है क्योंकि जयपुर के स्टेडियम को लेकर के, सवाई मानसिंह के स्टेडियम को लेकर के काफी ज्यादा सवाल उस पर उठ रहे थे क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने खुद बोला था कि दिस स्टेडियम इज नॉट फिट टू होस्ट एन IPL लेवल मैच और एन इंटरनेशनल मैच, और सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर के भी सवाल उठ रहे थे। उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट भी करवाया गया था, लेकिन उसके बाद जो राजस्थान क्रिकेट बोर्ड, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके साथ बात नहीं बन रही थी, तो अभी वहां पर इनका नाम नहीं है। बेंगलुरु को लेकर के भी अभी पूरी तरीके से जो क्लैरिटी है वो निकल करके नहीं आई है। 13 मार्च को यानी कि कल आप देखोगे कि बेंगलुरु में एक इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद पता चलेगा क्योंकि लास्ट ईयर जिस तरीके से टूर्नामेंट जीतने के बाद जो वहां पर हुआ, जिस तरीके से स्टैम्पीड हुई, जिस तरीके से लोगों की जाने गई, वो याद जो है वो अभी भी ताजा है लोगों के मन में और आप दोबारा वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो ये एक चीज यहां पर देखने को होगी। हालांकि बेंगलुरु में मैचेस होंगे ऐसा मुझे लगता है। तो 28 मार्च से 12 अप्रैल तक का ही शेड्यूल अभी निकला है। 10 सिटीज 20 मैचेस। अब बाकी का शेड्यूल क्यों नहीं निकला है उसके पीछे है रीजन जो है वो है असेंबली इलेक्शंस। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, असम, इन सब जगह असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। तो वेस्ट बंगाल में खास करके कोलकाता और उसके बाद तमिलनाडु में चेन्नई, ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर दो बड़ी टीमें खेलती हैं IPL की और ये दोनों बहुत ही आइकॉनिक ग्राउंड हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी स्टेट्स में इतने बड़े हाई लेवल के इलेक्शंस होंगे तो वहां पर सिक्योरिटी का मसला होगा। अब अभी तक इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की डेट नहीं जारी करी है। वैसे कोलकाता से हमारे काफी सारे फैंस हैं तो हम जानना चाहेंगे कि इस बार वो किसको वोट देने वाले हैं, बट दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता सकते हो। बट देखो, मसला ये है कि सिक्योरिटी का मसला फंसेगा और सिक्योरिटी का मसला जब फंसता है तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि IPL में काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं और काफी सारी फैमिलीज भी ट्रैवल करती हैं। तो उस हिसाब से आप शेड्यूल एडजस्ट करोगे कि जिस दिन मान लो बंगाल में वोटिंग होनी है उस दिन आप कोलकाता में मैच नहीं रखोगे, जिस दिन चेन्नई में वोटिंग होनी है उस दिन आप चेन्नई में मैच नहीं रखोगे। इस तरीके से आप शेड्यूल फॉलो यहां पर बनाने की कोशिश करोगे। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी डेट नहीं अनाउंस करी है फेजेस की, पोल्स की, तो उस वजह से हमारा शेड्यूल नहीं रेडी हो पा रहा है। हालांकि यह बात कंफर्म है
कि 28 मार्च से ही टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और 28 मई तक चलने वाला है, यानी कि पूरे 2 महीने आईपीएल का कारवां चलेगा। इट्स गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट बैंगर, क्योंकि इस बार की जो टीम से हमने ऑलरेडी उनका एनालिसिस करके चैनल पर डाला हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। हमने तकरीबन सभी टीमों के एनालिसिस, प्लेइंग 11 और उसके बाद हमने एक सीरीज चलाई थी जिसमें हमने सभी टीमों के बेस्ट बैट्समैन, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स के बारे में भी बात करी थी। उसको भी आप जा करके चैनल पर देख सकते हो। तो आईपीएल 2026 का बाकी का शेड्यूल जैसे ही आएगा उसका भी एक एक्सप्लेनर लेकर के आपके सामने ऐसे ही हाजिर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना है, क्योंकि शुरू होने वाला है आईपीएल 2026।